हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे आप सभी को पता है बीपीएससी टायर 3.0 का एग्जाम मार्च में होगा। उसी को देखते हुए मैं आपके लिए 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आया हूं। इसी क्रम में आइए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच जम करके शेयर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आपको एक छोटा सा और प्यारा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक शेयर करना है। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, आइए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? जो बंगाल का नवाब है सुजाउद्दीन, उसको बिहार की भी सूबेदारी देने का काम कौन किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। प्यारे साथियों याद रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं। याद रखिएगा, छेड़छाड़, अगर किसी को कोई छेड़छाड़ करता है तो बचाने कौन आता है? छेड़छाड़ करने पर बचाती है वर्दी। तो जहां मिलेगा अली वर्दी खां, वही आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को मैं ट्रिक से आपको याद करना सिखा दूंगा प्यारे साथियों, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए 103 पर चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है। तो वो कौन होगा? वर्दी वाला ही ना कहेगा कि मेरे संरक्षण में रहो, तुमको कोई डर नहीं है। तो 103 का भी राइट जवाब अली वर्दी खां हो जाएगा। प्यारे साथियों चलिए 104 पर चलते हैं और 104 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? वो कौन था? 104 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। वर्दीधारी ही है, याद रखिएगा, अली वर्दी खां। इतनी ताकत किसके पास होगी? वर्दी वाले के ही पास होगी मेरे भैया, याद रखिएगा। 105 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना? इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। 105 का राइट जवाब आपका हो जाएगा अली वर्दी खां का ही ये कथन है। तो जिनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन है वो सब के सब मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 106 का राइट जवाब दीजिए। वो सिराजुद्दौला हुआ था, याद रखिएगा। कौन हुआ था? सिराजुद्दौला। 107 पर चलते हैं। कूट के माध्यम से ये आपको देखना है। तो 107 का प्यारे साथियों आपको जल्दी से राइट जवाब देना है, क्या होगा? तो देखते हैं कौन कौन भाई लोग कमेंट करते हैं। आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा भैया, ठीक है? चलिए आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी बिल्कुल सही है, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग बिल्कुल सही है, भगोड़े कृष्ण बल्लभ को अंग्रेजों द्वारा शरण देना बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे सही किसमें हैं? ये डी वाला ऑप्शन आपका प्यारे साथियों राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपके सारे के सारे कूट सही हैं। चलिए मैचिंग करना है। 108 का राइट जवाब आपको देना है प्यारे साथियों। देखते हैं 108 का कमेंट करके कौन कौन भाई बहुत सही जवाब देते हैं। तो चलिए 108 का राइट जवाब हमारा क्या होगा हम देखते हैं। सूची है पटना की और सूची है दूसरी तिथि की, इसको मिलान करना है। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब किया गया? तो 15 जून 1756 को किया गया। ये वाला शब्द आपका यहाँ रहेगा। काल कोठरी की त्रासदी की घटना 20 जून 1756 को हुई। ये किसकी घटना थी? हॉलवेल। इसकी किसकी मनगढ़ंत घटना थी? तो याद रखिएगा हॉलवेल नामक एक अंग्रेज था। चलिए अलीनगर की संधि बिल्कुल बहुत सही है, 9 फरवरी 1757 को हुई थी। इसी का उल्लंघन होने पर सिराजुद्दौला ने क्या किया था? युद्ध किया था और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे चलते हैं। 109 पर देखते हैं राइट जवाब। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली, ठीक है, कह रहा है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई।
क्लाइव की जागीर कहने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें, वो आपका 24 परगना है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। तो 109 का राइट जवाब पहला आपका ए हो जाएगा। 110 पर चलते हैं और याद रखते हैं 110 का राइट जवाब क्या होगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया, बताइए जल्दी से। 110 का राइट जवाब जल्दी से आप लोग कमेंट करके दे दीजिए, क्या होगा। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। तो आपका राइट जवाब प्यारे साथियों यही ए वाला हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए चलते हैं 111 पर और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हुए समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं, मेरे अधिकारों का अनादर करते तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। 111 का आपको राइट जवाब देना है। कौन कहा था, मीर कासिम ने कहा था, याद रखिएगा प्यारे साथियों। बहुत सुपर फास्ट तरीके से करना, बहुत सारे टॉपिक्स आपको करवाना है। 112 का राइट जवाब दीजिए। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों और चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था, मीर कासिम ही था, याद रखिएगा, ये करने वाला मीर कासिम था। चलिए, अपनी राजधानी को बदल लिया था, लेकिन अंत में होता क्या है, इसको परास्त होना पड़ता है। 113 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं जल्दी से मेरे प्यारे साथियों। 113 का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है, क्या होगा। चलिए, क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई, 12 अगस्त 1765 के किसके बीच हुई, क्लाइव मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच हुई। कथन पर विचार करना, शाह आलम को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, बिल्कुल सही है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली, एकदम सही है। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता, बिल्कुल सही है प्यारे साथियों, सारे के सारे सही हैं। तो आपका डी वाला मेरे प्यारे मित्र राइट जवाब हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 114 पर चलते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को किनके बीच हुई, तो द्वितीय संधि कब हुई थी, 16 अगस्त 1765 को हुई थी। किसके बीच हुई थी, यही हमको जानना है, आइए जानते हैं किसके बीच हुई थी। तो प्यारे साथियों, ये हुई थी शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। शुजाउद्दौला कौन है, ये अवध का नवाब है, जहां भाग करके मीर कासिम आया था, यही अवध है जहां उसने शरण ली थी। तो शुजाउद्दौला पर भी इसने क्या किया था, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा अपना कूटनीतिक प्रभाव दिखाया था। चलिए, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई है, जाफर को दी गई है। मीर जाफर ये गद्दार था, इसने ही गद्दारी की थी, जिसकी वजह से क्लाइव क्या हुआ था, अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया था। तो 115 का राइट जवाब भी होगा। 116 देखते हैं। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया है, बिल्कुल सही है। 116 का राइट जवाब दीजिए। मीर जाफर नहीं है, नजमुद्दौला ये भी नहीं है। चलिए देखते हैं आगे कौन होगा। मुबारक उद्दौला, बिल्कुल यही राइट जवाब हो जाएगा। आपका डी वाला मेरे प्यारे साथियों राइट जवाब हो जाएगा। 117 कर्नल मॉलसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूट लो, यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसे जब भी जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जो ये वह शब्द आया है, ये किसके लिए आया है बताना है। 117 का राइट जवाब देना है। जल्दी से फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मॉलसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसे जब जी चाहो हाथ डाल लो। वह शब्द किसके लिए है, मीर जाफर क्या है, कठपुतली बन जाता है, ये कठपुतली याद रखिएगा, इसी के लिए आया है। चलिए 118 पर चलते हैं। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया, बहुत बढ़िया, हैदर अली, याद रखिएगा। 118 का राइट जवाब हैदर अली हो जाएगा। चलिए 119 किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से निकालकर बाहर करेगा और अंततः भारत से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 119 का राइट जवाब देना है प्यारे साथियों, ये भी आपका हैदर अली ही होगा, याद रखिएगा। 120 पर चलते हैं, सुमेलित करना है और राइट जवाब देना है। चलिए 120 आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम इंतजार करेंगे कौन कौन से भाई 120 का राइट जवाब देंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 में मद्रास की संधि हुई, बिल्कुल सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 मंगलौर की संधि हुई, बिल्कुल सही है, सुमेलित है।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, श्रीरंगपट्टम की संधि बिल्कुल सही है। यही श्रीरंगपट्टम में ही याद रखिएगा टीपू मारा जाता है और ये इसकी राजधानी है। क्या है? राजधानी भी है और यहीं वो मारा भी जाता है, याद रखिएगा। तो आपका सुमेलित हमने कर दिया। चलिए 121 पर चलते हैं और 121 का भी आपको राइट जवाब देना है मेरे प्यारे मित्रों। तो 121 का भी आपको राइट जल्दी से जवाब दे देना है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए 121 का राइट जवाब क्या होगा। युद्ध है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व स्मिथ ने किया था, बिल्कुल सही सुमेलित है। द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध आयरकूट ने किया था, बिल्कुल सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर जनरल मेडोज, बिल्कुल सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जनरल स्टुअर्ट, बिल्कुल सही है। सारे के सही ऑप्शन हमने सेट करके ही इसीलिए रखे थे ताकि आपको परेशानी ना हो। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं, ये सही सुमेलित है। 122 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई? तो भैया पहले में तो वो मरा नहीं था, तो वो मरेगा किस में? दूसरे में, याद रखिएगा। 122 का राइट जवाब आपका बी होगा। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर मर गया था। चलिए 123 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? बहुत बढ़िया, 123 का राइट जवाब मैकेरिने था, याद रखिएगा। कौन था? मैकेरिने था। चलिए आगे चलते हैं 124 पर और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वो मैसूर का गवर्नर था, यहाँ गवर्नर जनरल पूछ रहा है। तो 124 का राइट जवाब दीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स था, याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स था। 125 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और इसका राइट जवाब निकालेंगे क्या होगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और इसका जल्दी से राइट जवाब दीजिए। 125 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि होती है। इसके तहत क्या क्या प्रावधान था बताना है। चलिए, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, बिल्कुल सही है। टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दिया था, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है। दूसरा, टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टम में स्थापित करना पड़ा, ये गलत है। ब्रिटिश रेजिडेंट नहीं स्थापित हुई थी। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना पड़ा, बिल्कुल सही है। चौथा सी है। तो 1, 2 और 4 आपके सही हैं। तो 1, 2 और 4 सी में है, तो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 126 का आपको राइट जवाब देना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग 126 का राइट जवाब देखेंगे प्यारे साथियों क्या होगा। परेशान मत होइएगा, बड़ा भले आप बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए चलते हैं 126 कह रहा है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क किया? फ्रांस से किया, अरब से किया, अफगानिस्तान से किया, मॉरिशस से किया, तुर्की से किया, ठीक है। किससे किससे किया? तो आपका राइट जवाब होगा मेरे भैया डी, इन सभी से उसने किया था, याद रखिएगा। चलिए 127 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं 127 का क्या होगा। आपको जवाब देना है 127 का राइट जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट करके बताना है आपको 127 में राइट जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं 127 का राइट जवाब आप लोग दीजिए, तब तक फिर हम चलते हैं, आपको जल्दी से करवाते हैं। चलिए बताइए प्यारे साथियों 127 का राइट जवाब क्या होगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं, आप जल्दी से बताइए। चलिए, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, बिल्कुल सही है, किया था। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली शुरू की, बिल्कुल सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नया पैमाना शुरू किया, बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, सही है। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, ये भी सही है। नागरिक टीपू अपने आप को कहता है, ये भी सही है। सारे के सारे आपके ऑप्शन सही है। तो 1, 2 और 3 और 4 डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 128 पर चलते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चे में शामिल थे। 128 का राइट जवाब दीजिए। ये त्रावणकोर है, त्रावणकोर ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है।
कौन होगा? तो त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज, ए वाला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 129 पर चलते हैं, कूट है। चलिए आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए जल्दी से। 129 का आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए 129 का राइट जवाब आपको देना है। चलिए, इस युद्ध के दौरान टीपू की मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल से। चतुरंग मैसूर युद्ध में ही टीपू मरता है। कहाँ मरता है? श्रीरंगपट्टम में। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। बिल्कुल सही है मेरे भैया, कोई कहने की बात नहीं है। वोडियार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। बिल्कुल सही है। तो आपके सारे के सारे सही हैं। तो 1, 2 और 3 अर्थात डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। सभी के सभी ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए 130 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? बिल्कुल सही है, टीपू सुल्तान ने यह कथन कहा था भैया, याद रखिएगा, कहने वाला टीपू सुल्तान था। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। यह भी है टीपू सुल्तान से ही संबंधित कथन है, याद रखिएगा। चलिए 132 पर चलते हैं। 132 का आपको राइट जवाब देना है। थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे। चलिए आप लोग बताइएगा कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। चलिए, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 69 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। उनका जन्म तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान में हुआ था। बिल्कुल सही कथन है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव इनका मूल नाम लहना था। बिल्कुल सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। बिल्कुल सही है। चलिए चौथा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध जो एक मंदिर की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई गई। चारों के चारों आपके सही हैं, तो राइट जवाब आपका हो जाएगा इसमें। इनमें ये सभी के सभी आपके राइट जवाब हैं। चलिए 133 पर चलते हैं। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? बहुत बढ़िया। 133 का राइट जवाब अर्जुन देव, याद रखिएगा, ये अर्जुन देव ने किया था। 134 निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेज़ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो बताइए, वो है धोखेबाजी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 135 पर चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं और राइट जवाब हम देखेंगे कि कौन कौन भाई 135 का देंगे। चलिए 135 एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा है, तो आपको पढ़ना है और राइट जवाब देना है 135 का क्या होगा। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में इसकी स्थापना की। स्वर्ण अमृतसर की किलेबंदी के सिखों को लड़ाकू बनाया। बिल्कुल सही है। हरगोविंद को अपने जीवन में अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े, वहीं उनकी मृत्यु हुई। ये भी सही है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। बिल्कुल सही है। चौथे पर चलते हैं, देखते हैं चौथा क्या कह रहा है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया। बिल्कुल सही है। चारों आपके ऑप्शन सही है, तो 1, 2, 3 और 4 होगा। चलिए, किस सिख गुरु ने कहा था कि सरदाद सिरे नदाद मैं सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? भैया बढ़िया क्वेश्चन है। 136 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा, उन्होंने ही इसको कहा था। 137 पर चलिए, किस सिख गुरु को वाकला द बाबा, ठीक है, के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है? गुरु तेग बहादुर ही हैं। ये क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के बाद में क्या सही है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भैया, ये कई एग्जामों में आया है। तो 138 का आपको राइट जवाब देना है क्या होगा। ठीक है, तो आपको राइट जवाब देना है। उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। सही है। मखवाल आनंदपुर में गुरु निर्वाचित अर्थात गद्दी स्थापित किया। बिल्कुल सही है। 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए। बिल्कुल सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। बताइए, ये भी सही है।
तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो 138 का आपका डी राइट जवाब हो जाएगा। 1, 2 और 3 और 4 आपके राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। 139 का राइट जवाब देखना है क्या होगा। चलिए देखते हैं 139 का राइट जवाब हमारा क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। दशम ग्रंथ इनकी रचना है, चंडी चरित्र इनकी रचना है, विचित्र नाटक इनकी है, जफरनामा है, ये सभी की सभी हैं। तो 1, 2 और 3 और 4 ये राइट जवाब आपका डी वाला हो जाएगा। सभी की सभी इनकी ही रचनाएं हैं। चलिए, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया। बताइए भैया 140 का राइट जवाब देना है क्या होगा। बंदा बहादुर या वीर बंदा वैरागी जिनको कहा जाता है, इन्होंने ही करवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। बताइए भैया, वो फर्रुख सियर था, इसके ही कहने पर इसकी हत्या कर दी गई थी। 142 सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी। बताइए भैया 142 का राइट जवाब दीजिए। गुरु गोविंद सिंह नहीं किए थे, याद रखिएगा। कौन किए थे बताइए भैया, कपूर सिंह, याद रखिएगा, आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 143 पर चलते हैं। 143 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, 143 कूट है। चलिए इसको पढ़ते हैं और मिलाना है। याद रखिएगा 143 का राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो आप लोग भी कमेंट करते रहिए भैया। 143 का राइट जवाब आइए देखते हैं क्या होगा। चलिए बताइए भैया 143 का कमेंट करके राइट जवाब दीजिए। तो क्रम है, सबसे पहले लाहौर, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा, फिर कश्मीर। ये सेट किया था हमने, ठीक है। इसके लिए आप परेशान नहीं होना है। तो 1, 2 और 3, 4 ये सारे के सारे सेट हैं। इनमें कोई आगे पीछे कर देगा तो आपको याद रहना चाहिए। चलिए, ये कूट वाले नहीं है, कूट वाला देखना पड़ता है। चलिए, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराज की उपाधि धारण की। ये उपाधि नहीं, उपाधि है, याद रखिएगा, ये है उपाधि। उपाधि धारण की थी। तो बताइए भैया वो कौन सा स्थान है। 144 का जल्दी से आपको राइट जवाब देना है, वो है लाहौर, ठीक है। चलिए 145 पर चलते हैं। रणजीत सिंह को किस अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। तो बताइए भैया वो है अमृतसर विजय अभियान था, याद रखिएगा। 146 रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की राजधानी छीने थे। बताइए भैया 146 का राइट जवाब दीजिए, वो कौन था। भंगी मिसल थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 147 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अब 147 कूट वाला है, आपसे पूछेगा कि बताइए भैया इसका राइट जवाब क्या होगा। आपको कूट मिलाना रहता है। तो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी मिंटो के समय में। रोपड़ की संधि 1831 में बैटिंग के समय हुई थी। त्रिपक्षीय संधि 1836 में ऑकलैंड व सासूजा के समय हुई थी। सुमेलित है तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3, ए वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। सारे के सारे सुमेलित किए गए हैं। चलिए, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों राज्यों क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारित की गई। 148 का राइट जवाब होगा भैया वो सतलज नदी थी, याद रखिएगा। कौन सी नदी थी, सतलज नदी थी। 149 कूट वाला क्वेश्चन है तो परेशान मत होइएगा, पहले पढ़ते हैं फिर कूट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कूट के क्वेश्चन बहुत ही आराम से करने चाहिए, नहीं तो इसमें थोड़ी सी जल्दी में गलती हो जाती है। तो ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कूट वाला राइट जवाब क्या होगा। 149 चलिए कह रहा है कि वंतूरा, ऑलॉर्ड, कोर्ट एवं गार्डनर, एविटेबल ये सारे के सारे विदेशियों की भर्ती होती थी। तो ये सारे के सारे आपके सही हैं। तो आपका जो राइट जवाब होगा सी वाला होगा। 1, 2 और 3, 4 याद रखिएगा। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे। 150 का राइट जवाब दीजिए, ये तो सबको ही पता होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। वो थे रणजीत सिंह। कौन थे, राजा रणजीत सिंह। 151 पर चलते हैं, कूट नहीं है, आइए देखते हैं क्या होगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 और 49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था। बताइए वो कौन था शासक। खड़क सिंह, ननिहाल सिंह दोनों नहीं थे तो कौन था, ये देखते हैं। राजा शेर सिंह ये भी नहीं थे, राजा दिलीप सिंह थे, याद रखिएगा। चलिए 152 पे चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। फिर 152 आपका कूट दे दिया है और 152 में कूट आपको मिलाना है। कूट बताइए 152 का राइट जवाब क्या होगा। लाहौर की संधि 1846 में हुई थी। भैरववाल की संधि 1846 में हुई थी।
ठीक है। और पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय 1849 में हुआ था। ये सारे के सारे मिले हैं, तो 1, 2 और 3 होगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 153 पर, और राइट जवाब देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1833 अंग्रेजी राज्य में किया गया? 153 का राइट जवाब होगा भैया लॉर्ड एलन बरो थे। ठीक है, चलिए 154 पर चलते हैं। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। फिर देखिए आपसे कूट पूछ लिया है, कूट में आपसे पूछ रहा है वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालक्रम सजाइए। तो आप लोग मैसेज करके बताइए 155 का कैसे सजाया जाएगा, मैं तो बताता ही हूँ, तो आप लोग भी कमेंट करिए फटाफट 155 का क्या होगा राइट जवाब, क्रम सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया, फिर अवध ने किया था, फिर मैसूर ने किया था, पूर्वा ने किया, तंजौर ने किया था। बताइए कौन कैसे किया था, आपको राइट जवाब देना है। जल्दी से 155 का राइट जवाब दीजिए भैया, क्या होगा 155 का राइट जवाब। चलिए कमेंट मारिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन भाई दिया था। चलिए तो सबसे पहले अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को जानबूझ करके उल्टा किया हूं। सबसे पहले उसने हैदराबाद को किया था नंबर 1, फिर नंबर 2 पे आएगा मैसूर, नंबर 3 पे आएगा तंजौर, नंबर 4 पे आएगा अवध, नंबर 5 पे आएगा पूना। मैंने इसको क्रम को चेंज किया है तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में आपका है ये जो है पांचों के पांचों हमने कर दिए हैं। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5 जो आपका ए वाला है ये राइट जवाब हो जाएगा। चलिए सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो बताइए भैया 156 का आपको राइट जवाब देना है, वो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था, याद रखिएगा। चलिए 157 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी की सहायक बनी। तो बताइए 157 का राइट जवाब कार्ल मार्क्स। किसने? कार्ल मार्क्स का ये कथन है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो डुप्ले है, याद रखिएगा। वो अंग्रेज नहीं है, वो डुप्ले हैं। सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित करने एवं व्यापार स्वरूप किसे व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो ये व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो वेलेस्ली ने प्रदान किया था। देन डुप्ले की है और प्रदान वेलेस्ली ने किया था। बहुत बढ़िया। 160 आपको राइट जवाब देना है। फिर से कूट आया है तो 160 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट ने। ठगों का दमन बैटिंग ने। और मैकाले शिक्षा नीति विलियम बैटिंग ने। सारे के सारे हमने सुमेलित किए हुए हैं। तो चलिए आपका राइट जवाब 1, 2, 3, 4 ए वाला हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर 161 पर। यह भी कूट है और राइट जवाब देखते हैं 161 का क्या होगा। चलिए 161 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा चलिए बताना है। ठीक है, 161 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए 161 चलते हैं और राइट जवाब जल्दी से देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को और इसका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए कमेंट आप लोग भी करते रहिए। ठीक है, चलिए तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किसने किया था? तो भैया पहले का क्या होगा, ये था चार्ल्स मिटकाफ। किसने किया था? चार्ल्स मिटकाफ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल अफगान जो हुआ था ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? तो ये जो है आपका लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड ऑकलैंड के समय में आया था। तो 4, 2, 3, 1 मिलाया गया है। तो आपका राइट जवाब क्या होगा? 4, 2, 3, 1 बी वाला होगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले का राइट जवाब क्या होगा। तो 161 का आपका क्या होगा? बी होगा। अब चलते हैं 162 पर और देखते हैं 162 का राइट जवाब क्या होगा। फिर हम लोग 163 देखेंगे। तो पहले 162 फिर 163। 162 पर चलते हैं। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? सॉरी, लॉर्ड डलहौजी था, याद रखिएगा। कौन? डलहौजी। तो 162 का आपका राइट जवाब लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। चलिए लॉर्ड डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत या गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का क्रम सजाइए। सतारा, संभल, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, ठीक है, झांसी, नागपुर, ये सेट है भैया। तो
आपका 1 2 3 4 5 6 आपका पहला वाला ही राइट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, ये सेट किया गया था। चलिए 164 पर चलते हैं, फिर से कूट आया है और देखते हैं 164 का राइट जवाब कौन देता है। तो बताइए भाई 164 का आप लोगों को राइट जवाब देना है। चलिए, सुगौली की संधि 1816 में, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1855 और 56, ये सारे के सारे सुमेलित हैं। तो आपका राइट जवाब बी वाला हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए आगे चलते हैं। 165 फिर से कूट मिला है आपको और राइट जवाब देना है 165 का। क्या होगा देखते हैं। चलिए बताइए भैया क्या होगा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये दोनों के दोनों आपके सही हैं, तो सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। दोनों सही है। चलिए 166 पर चलते हैं। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? बढ़िया क्वेश्चन है। 166 का राइट जवाब दीजिए। कहाँ थी? लाहौर थी, याद रखिएगा। बी वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? 167 का राइट जवाब हो जाएगा। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यही आपका राइट जवाब होगा। 168 पर चलते हैं। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? बताइए भैया 168 का राइट जवाब दीजिए। आप लोग भी कमेंट करिए। उसने त्रावणकोर प्रशासन, क्या सही है? त्रावणकोर है भैया, त्रावणकोर, याद रखिएगा। उसने सामंतों का दमन किया था, बताइए। बिल्कुल किया था। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, ये गलत है। सी वाला कथन गलत है। डी, उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, ये भी सही है। तो आपका राइट जवाब वहाँ सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। 169 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं 169 का क्या होगा, कमेंट करिएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्वाचित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? बताइए 169 का राइट जवाब दीजिए। अब परिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम गलत है। चीनी, नमक, जस्ता, सीसा गलत है। तांबा, चांदी, सोना, मसाले, चाय गलत है। कपास, रेशम, सोरा और अफीम, बिल्कुल डी वाला आपका राइट जवाब होगा। चलिए 170 पर चलते हैं और देखते हैं 170 का राइट जवाब क्या होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में कौन विजयी हुआ? बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। 170 का राइट जवाब दीजिए। विजयी कौन हुआ था? तो बताइए भैया कौन हुआ था? वो हैदर अली था, याद रखिएगा। अंग्रेज हुए थे? नहीं, हैदर जीता था। बिल्कुल जी हाँ, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हैदर अली ने जीता था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। फिर दूसरा सवाल है, सिराजुद्दौला था। तो इस प्रकार प्यारे साथियों, हमने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज थी वो सीरीज आपको करवाई और इस प्रकार की वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थोड़ी बहुत कहीं गलती होती, मिस्टेक होती है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम भी इंसान हैं प्यारे साथियों, तो इंसानों से गलती होना स्वाभाविक है। तो आप लोग अपना प्यार और सहयोग बनाए रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जम करके शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस प्रकार की बड़ी बड़ी वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, कभी कभी 150 क्वेश्चन की भी सीरीज बनाऊंगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करिए। क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं ये भी बताया करिए। अगर और हार्ड लेवल के क्वेश्चन करना तो और हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। प्यारे साथियों, एक एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आपके सामने ले आ देते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में इससे बाहर आ पाएगा। तो प्यारे साथियों, चैनल को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, इस तरह अपना प्यार और सहयोग जरूर बनाए रखें और अपना ख्याल भी रखें। तैयारी करते रहें, तैयारी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपका टायर 3 होने वाला है, फिर अगस्त में टायर 4 भी होगा। तो कंटिन्यू आप अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल परेशान मत हुए। जो भी भाई बहन चाहते हैं उनको सीटेट की क्लास मिले, तो सीटेट की क्लास भी आपकी लगातार चैनल पर पढ़ रही है। आप सीटेट की क्लास भी देख सकते हैं। आप चैनल पर जाइए, वहाँ आपको सीटेट का जो प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको जो सीटेट जुलाई है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो बिल्कुल आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको सारी तैयारी करवाई जाएगी। निश्चिंत रहिए। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए प्यारे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।